वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। आज का हमारा जो बुक हॉल होने वाला है वो इंडियन राइटर्स पर होने वाला है। मुझे एक सजेशन आया था कि आप इंग्लिश राइटर के ऊपर तो बुक हॉल बनाते हैं, तो एक हिंदी राइटर के ऊपर भी बुक राइटर्स जो हैं वो इंडियन राइटर्स जो हैं हिंदी में जो लिखते हैं उनके ऊपर भी बुक हॉल बनाइए। तो थैंक यू फॉर दिस सजेशन। तो आज हम उसी सीरीज़ में लेकर आए हैं जो मेरे पास इंडियन राइटर्स की हिंदी में जो बुक्स हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वॉरेन बुफे के मैनेजमेंट के सूत्र। ये इसके जो राइटर हैं प्रदीप ठाकुर जी हैं और प्रभात पब्लिकेशन की बुक है। इसमें उन्होंने बताया कि वॉरेन बुफे ने जो किस तरह से अपने बिज़नेस को बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, तो उस बारे में उन्होंने ये इस तरह से बहुत पूरे डिटेल से बताया हुआ है। और ये बुक देखिए बहुत अच्छे इसके पेजेस हैं। और इस बुक की अगर हम MRP की बात करें तो 250 रुपीज़ की MRP है। और प्रिंट बहुत क्लियर है, फ़ॉन्ट बहुत क्लियर है और इस तरह से छोटा छोटा सा दिया हुआ है, हाइलाइट्स दी हुई हैं। तो डेफ़िनेटली आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये बुक जो है एक मैनेजमेंट के बताती है हमें किस तरह से हम लोग अपना फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है डॉक्टर उज्जवल पटनी की बुक आती है, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। तो ये बुक जो उन लोगों के लिए भी काम आ सकती है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। इसमें बताया है कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो आप इसको आजमा सकते हैं। इस तरह से बुक में देखिए पिक्चर्स भी दी हुई हैं और जो है ये बताया गया है कि अपने मन और बुद्धि से कैसे पूछें, मतलब किस तरह से आप क्वेश्चन पूछें, किस तरह से आप उनके जवाब दें। क्योंकि मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उन लोगों को मालूम है कि किस तरह से हमें लोगों के साथ अपनी सेल को पुट आउट करना होता है। इसकी अगर हम MRP देखें तो ये 150 रुपीज़ इसका MRP है। इन सब बुक्स के ना ये देखिए इस तरह से बुक में सारा दिया हुआ है कि इस तरह से आप जो है लोगों से बात करें, लोग आपको किस तरह से आप जैसा व्यवहार अपलाइन से करें। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत एक अच्छी बुक होने वाली है। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है जीतने की आदत। प्रकाश अय्यर इसके जो है राइटर हैं और ये बुक जो है इसके ऊपर 299 इसका जो है वो MRP है। इसमें भी बताया है कि आप जीतने की आदत में मतलब जीतने के लिए मैनेजमेंट मेनली अगर हम देखें ना तो हमें किस तरह से हम अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं, किस तरह से हम बिज़नेस में आगे निकल सकते हैं, किस तरह से हम लाइफ में आगे निकल सकते हैं। तो ये बताया है जैसे कि दबाव को झेलना, मतलब इसमें जो है वो लोगों की स्टोरीज़ बताई हैं। जितने भी लोग इसमें हैं इसमें हर उसमें ना लोगों की स्टोरी बताई है कि किस तरह से लोग आगे निकले, किस तरह से लोग जो हैं वो आगे आकर अपना उन्होंने काम शुरू किया। तो इसमें लोगों की स्टोरी के साथ रिलेट करके बताया। डेफिनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हैं। कामयाबी के लिए तैयार करने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ, इसमें स्टोरीज़ दी हुई हैं कि आप, क्योंकि जहाँ स्टोरी होती है ना, मैं हर बार बात करती हूँ, वो आप उस चीज़ के साथ अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट बुक हमारे पास आ जाती है हैबिट्स से रिलेटेड बुक है 101 माइक्रो हैबिट्स। इसमें 101 छोटी छोटी आदतें बताई गई हैं जो बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं, किस तरह से वो हमारे को चेंज करके जाती हैं। इसके जो राइटर हैं ये हैं विश्वास राज जी, इसके राइटर हैं और 300 रुपये इसकी MRP है। ये भी प्रभात पब्लिकेशन की बुक है। इसमें हार्ड कवर में, इसमें देखिए मतलब प्रॉपर हार्ड कवर नहीं है पर अच्छा कवर है। और इसमें भी बताया है कि आप किस तरह से 101 इस तरह से बताए हैं कि आप कौन कौन सी वो छोटी छोटी आदतें हैं, बातें हैं जिनको आप डेली लाइफ में चेंज कर सकते हैं और अपना मतलब पा सकते हैं। तो 101 इसमें चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है दीपक त्रिवेदी जी की बुक है सब कुछ साइकोलॉजी है। इसमें बताया है कि साइकोलॉजी किस तरह से हम आप लोग सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके दुनिया में चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और मतलब बहुत डीपली इन्होंने बताया हुआ है इस बुक के बारे में। ये बुक किस तरह से है देखिए, तो थोड़ी छोटी सी बुक है ये, छोटी मतलब वैसे पेजेस काफ़ी हैं इसके, वैसी छोटी नहीं है, 224 पेजेस हैं। इसकी अगर हम MRP देखें तो 350 रुपये की बुक है। तो मैं इन बुक्स के ना सबके जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि MRP जो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर ना आप लोगों को, वो MRP ना जो इस पर प्रिंट है वही मैं बता रही हूँ। क्योंकि
नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना तो ऑनलाइन आपको कभी ना कभी कोई सेल मिल रही होती है तो वो बुक आपको सस्ती मिल ही जाती है, तो आप डेफिनेटली वो वहाँ पर जाकर ये बुक देख सकते हैं। तो ये बुक मतलब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से हम यूनिवर्स से अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके चीज़ों को पा सकते हैं, और हमारे अंदर वो कौन कौन सी आदतें हैं जिनको हम चेंज और कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके। तो इन्हीं की एक और बुक जो मेरे पास है वो है दीपक त्रिवेदी जी की मैं मन हूँ, कुछ भी हासिल करने की मास्टर चाबी। ये जो है इसमें भी है मुझे जानिए समस्याओं का अंत लाइए। तो इसकी भी बुक यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवर मतलब 5 लाख कॉपियाँ इसकी बिक चुकी हैं। तो बहुत अच्छी ये भी बुक है। ये भी हमें बहुत डीपली जाकर बताती है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताती है, थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बताती है, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती है। जहाँ हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं ना तो वहाँ हमारे पास ना थोड़ा सा यूनिवर्स और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोग चले ही जाते हैं। तो इसकी अगर हम MRP देखें, इसकी MRP ये बुक आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती में भी मिलती है अगर आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो। इसके ऊपर इसकी MRP ऐसा प्रिंट नहीं है। तो ये बुक भी देखिए आपको बताती है हीनता, क्योंकि हमें अगर लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने आप को हीन समझते हैं, या बुद्धि क्या है, मैं क्या हूँ, तो अपने आप को बताने के बारे में थोड़ी सी ये बुक है कि अपने आप को डीपली किस तरह से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है, अब जैसे टाइम मैनेजमेंट पे अगर आप सोचें कि मेरे को कोई बुक मिले और वो इंडियन राइटर की मिले, तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट पे ये बुक आ जाती है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी की। बहुत छोटी सी बुक है ये, देखिए आप, बहुत छोटी सी बुक है और इसमें जो है 150 रुपये की बुक है। आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं और बुक भी वैसे भी छोटी है और इसमें पेजेस भी थोड़े कम हैं। ये देखिए ये बुक आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते होंगे कि मैंने इसमें भी काफ़ी कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये जो बुक है आपको बताती है कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। हम लोग सोचते हैं ना मेरे पास तो टाइम नहीं है कुछ समझने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, या फिर कुछ नया करने के लिए, या फिर मेरा तो सारा दिन इस तरह से निकल जाता है। तो हमें ये बताती है कि हम अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम अपना टाइम बचा सकते हैं, किस तरह से हम उन चीज़ों को एक अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से जो नया करना चाहें वो उस चीज़ को सीख सकते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज़ भी दी हुई हैं इस बुक में। और साथ में डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने ना मतलब बहुत सारी बुक्स के बारे में अगर हम इनकी बात करें ना तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स जो है ना इंग्लिश की, फॉरेन राइटर्स की जो है ना वो हिंदी में ट्रांसलेट की हुई हैं। तो इनका लिखने का जो स्टाइल है, ट्रांसलेट करने का स्टाइल ना वो बहुत अच्छा है। तो ये बुक भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये वाली बुक है, रेणुका गवरानी जी की ये बुक है। ये हमें बताती है अकेलेपन से हम किस तरह से, होता है ना कि हम अकेले हैं, कि हम अंदर से किस तरह से अकेले हैं, उस अकेलेपन से और उस जो भीड़ में रहने वाले अकेलेपन से, या फिर अकेलेपन से रहकर हम लोग अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। उस 2 अलग अकेलेपनों को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है इस बुक में। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। ये बुक भी आपको बहुत छोटी सी बुक है कि आप अपने आप को उन चीज़ों से, उन उलझनों से किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले मुझे लगा कि ये किस तरह से अलग सी बुक है, किस तरह से मोटिवेशन देकर जाती है, बट बहुत अच्छी बुक है। ये मंजुल पब्लिकेशन की बुक है, 250 रुपये की बुक है और आप ये पढ़ सकते हैं। आप इस बुक के बारे में मतलब अपने बारे में भी आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो ये बुक आपको, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। और इनमें से बहुत सारी बुक्स के बारे में ना, या फिर जो भी बुक्स के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई है ना, बुक समरी के बारे में, फुल बुक में क्या लिखा है, क्या डिटेल से बताया गया है, तो वो उन सब ना वीडियोस के जो लिंक्स हैं ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है गौर गोपाल दास की बुक मन बनाए ऊर्जावान। ये जो बुक है ये अभी बुक मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरी बुक अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये बुक 275 की बुक है। तो ये बुक इस तरह से है, इस बुक में हर चैप्टर के पीछे ना आपको मिल जाता है कि किस तरह से उन्होंने उस चैप्टर में जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उस चैप्टर में उन्होंने किस तरह से उसके बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए, साथ साथ में ना वो एक मतलब इनके जो लिखने का जो स्टाइल है ना, ये
उन सब बातों को ना, जो हमें पता होता है ना, हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें अपने आप को मैनेज रखना चाहिए, तो उन सब बातों को ना ये अपनी या किसी की स्टोरी के साथ रिलेट करके बहुत अच्छे से डीपली समझाते हैं। बहुत एक मतलब पहले जब मेरे को लगा था ना ये बुक मेरे को शायद नहीं पढ़नी इनकी बुक, या फिर आध्यात्मिक बुक होंगी, बट बहुत बहुत अच्छे से ये बुक के बारे में बताते हैं। ये मैंने इनकी सेकंड बुक पढ़ी है, तो आप ये बुक भी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं अगर आप अपने आप को और अपने अंदर से वो चीज़ें, घबराहट, इस बुक में जो दिया हुआ है अभी तक जो मैंने पढ़ा है कि आप अपने अंदर से किस तरह से घबराहट से, अपने आप के अंदर से डर से किस तरह से जीत सकते हैं, तो आप ये बुक डेफिनेटली ये भी बुक पढ़ सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट बुक की, गौर गोपाल दास की बुक, ये मैं पढ़ चुकी हूँ बुक। ये मेरी पहली बुक थी। ये भी बहुत बहुत अच्छी बुक है इनकी। इसमें भी उन्होंने बताया कि लाइफ में हमें वो एक गाड़ी का एग्जांपल लेकर बताया, जिस तरह गाड़ी में एक 4 पहिए होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। अगर एक भी पहिया काम नहीं करेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसे उन्होंने हमारी सबकी लाइफ को भी इसी तरह से डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ में वो चारों पहियों को संभाल कर रखना है, चाहे वो अपनी फैमिली हो, जॉब हो, अपने आप को हो, हमारी सोसाइटी हो, तो हम उन सब चीज़ों को ना किस तरह से लेकर चल सकते हैं और उन सब चीज़ों के साथ हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत सारे इसमें ना स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं। तो ये बहुत मतलब आपको इस बुक में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं ऐसी, जिसमें लगता है कि अरे ये तो मेरे बारे में ही लिखा है। तो इसकी बुक की जो MRP है वो 200 रुपये है, 199। इन्होंने लास्ट में देखी यहाँ पर ना ऐसे प्रैक्टिस भी दी हुई है कि आपने इस बुक में क्या पढ़ा है, उस बुक के बारे में आप अपना लिख सकते हैं। वर्कशीट दी हुई है इन्होंने इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत बहुत अच्छी बुक है, आप ये डेफिनेटली ये भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है इसमें कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड भी बुक्स हैं। इसके राइटर हैं शंकर मंशानी जी और आरती मंशानी जी। ये नए ज़माने का नया बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस। तो ये बुक जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को अगर उसके बारे में ज़िंदगी बदल देने वाली बुक कि नेटवर्क मार्केटिंग करते टाइम आपको किन किन चीज़ों से या किन किन सिचुएशन से उलझना पड़ता है, उन सिचुएशन से आप किस तरह से निकल सकते हैं। प्लस उसके बारे में अगर आप मान लीजिए अब नेटवर्क मार्केटिंग के अगर हम बात करें, हम लोगों को अगर सेल्स में कोई है तो सेल्स भी उसी डिपार्टमेंट में आ जाता है। उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी है वो आप सीख सकते हैं। तो ये बुक उन लोगों के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छी है जो लोग अपनी सेल्स को किस तरह से इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या फिर इंश्योरेंस में है, मैं बहुत सारी जो इस तरह की प्रोडक्ट सेलिंग्स जो होती हैं उन सब के बारे में आप ले सकते हैं। तो 250 रुपये की बुक है, मंजुल पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह से बुक है। थोड़े से पेजेस पुराने हो गए क्योंकि थोड़ी सी बहुत पुरानी बुक हो गई है ये मेरे पास। नेक्स्ट हमारी फिर से अगर हम देखें तो बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी की ये बुक है। ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं दीपक बजाज जी। इन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो इसमें भी इन्होंने बताया किस तरह से लोग सवाल करते हैं, किस तरह से आपको जवाब देने हैं, किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, किस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो ये बुक उन लोगों के लिए भी है जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, इनके बारे में सीखना चाहते हैं। डेफिनेटली आप बुक पढ़ सकते हैं। 250 रुपये की ये बुक है। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है, अब ये बुक जो मैंने खरीदी थी ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे को लगा कि ना थोड़ा सा आलस है। अगर हर किसी की लाइफ में आलस होता है, मेरे को लगा शायद मैं ज़्यादा आलसी हूँ, तो उस आलस से मैं किस तरह से निकल सकती हूँ। तो ये मोहम्मद शकील जी की बुक है, आलस का मनोविज्ञान, कि हम लोग क्यों आलस करते हैं, उस आलस से किस तरह से निकल सकते हैं, उस आलस से निकलकर हम अपने उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर हम आलस करते हैं तो हम आलस जो है वो क्यों करते हैं। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी सी बुक है। देखिए आप अगर आप शुरू करेंगे ना तो ये एक दिन में ही ख़त्म हो जाने वाली बुक है, क्योंकि कुछ पेजेस इसके बहुत लिखे हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। इसकी MRP देखें ना तो 240 रुपये MRP है इस बुक की। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना, सिर्फ इंडियन राइटर्स के बारे में ये बात करने वाले हैं। उन्होंने हिंदी में जो बुक्स लिखी हैं या फिर कोई उनकी बुक हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सब बुक्स के जो लिंक्स हैं वो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब अगर किसी को राइटर बनना है या सोच रहे हैं राइटर बनने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो ये बुक है आपके लिए, लेखक कैसे बने। इसके जो राइटर हैं
रक्सिन बॉन्ड है, इसके राइटर हैं, ये इंडियन राइटर हैं। नाम जो है थोड़ा सा लगता है हमें कि फ़ॉरेन का नाम है। तो ये 200 रुपये की बुक है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इनकी जो बुक है ये बच्चों से रिलेटेड, ये बहुत सारी बुक्स लिखते हैं। अगर आप देखें तो छोटे बच्चों से रिलेटेड स्टोरी बुक्स इनकी बहुत सारी मिल जाती हैं और बहुत अट्रैक्टिव बुक्स होती हैं, क्योंकि मैंने भी इस बुक को लेने के बाद में देखा था कि बहुत इनकी बुक्स जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। क्योंकि एक बुक जो है वो मेरी बेटी लेकर आई थी, तो मेरे को भी लगा कि इनकी एक आधी बुक मेरे को मैं भी अगर लूँ तो। मैंने देखी, इस पर डेट लिखी है, ये एक दिन में ख़त्म हो गई थी, शुरू की और ख़त्म बुक। क्योंकि छोटी सी बुक है कि आप किस तरह से, अगर आपको राइटर बनना है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप ये बुक ज़रूर ले सकते हैं। इसके जो ट्रांसलेटर हैं वो रीनू तलवार जी हैं। नेक्स्ट, अगर आप सोचें कि बच्चों को किस तरह से पालते हैं या किसी को सजेशन देना है, बच्चे परेशान करते हैं, या अगर हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम पेरेंट्स बन गए हैं, तो ये बुक है कैसे हो बच्चों का व्यक्तित्व विकास। ये बुक आप ले सकते हैं। अनीता भटनागर जी इसकी जो राइटर हैं। ये बुक आपको ना एक हार्ड कवर में मिलती है, ये देखिए, बहुत अच्छी सी बुक है। प्रिंट बहुत अच्छा है, फ़ॉन्ट बहुत बड़ा सा फ़ॉन्ट है, तो आप पढ़ सकते हैं कि जैसे इसमें एक चैप्टर लिखा है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में माता पिता की भूमिका। और ये बुक मैंने कहीं से किसी मेले में गई थी, वहीं से ली है। इसका इसका MRP है 200 रुपये MRP है। तो ये मैंने जहाँ से ली थी, ये उसका बिल भी है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, ये भी बहुत अच्छी बुक है अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारी और थोड़ी सी डीपली में बुक आ जाती है, इनके बारे में भी आपने सुना होगा, जे कृष्णमूर्ति जी हैं। इनकी बुक अगर आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डीप जाकर पढ़नी पड़ती है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर भी पढ़नी पड़ती है। तो ये थोड़ा हमें हमारे बारे में बहुत डीपली बताने के लिए कि मन क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, हम क्या हैं, तो हमें लाइफ में क्यों आए हैं, तो उन सब सवालों के बारे में अगर हमें जानने हैं तो हम इनकी बुक जो है, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, सिर्फ 1-2 बुक्स हैं, तो उन सब बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। आपको अपने जीवन में क्या करना है तो ये आप पढ़ सकते हैं कि हम यहाँ लाइफ में किस लिए आए हैं, माफ़ करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, या फिर ईर्ष्या करने के लिए आए हैं। तो हमें हमारे बारे में बताने के लिए ये बुक है। ये बुक देखिए, इस तरह से ये बुक है। इस बुक की अगर MRP देखें तो 375 रुपये है। एक बात मैं बता दूं कि आप MRP देखकर ना आप टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत महंगी बुक है, क्योंकि एक बुक की कीमत ना अगर 250-300 रुपये भी है ना, तो पहले तो वो ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं सस्ती ज़रूर मिल जाएगी डिस्काउंट पे, MRP से तो कम ही मिलने वाली है। फिर अगर हम एक बुक ले रहे हैं तो एक बुक हमें बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में सिखा कर जा रही है, उसमें वो राइटर ने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम दिया है, इन्वेस्ट किया है, और वो उसके बारे में उसने बहुत रिसर्च करी है। तो वो अगर 200-250 रुपये हम सोचते हैं कि अगर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो हम अपने ऊपर लगा रहे हैं, ये सोच के देखिए। अगर आप कोई बुक खरीद रहे हैं ना, वो आप किसी के लिए नहीं खरीद रहे हैं, किसी राइटर के लिए नहीं खरीद रहे हैं। वो बुक ना मेरी जो फीलिंग आती है ना, वो बुक ना आप अपने लिए ख़रीद रहे हैं कि कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छा चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप या तो आप गलतियां कर कर सीखिए या आप दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। तो दूसरों की गलतियों से सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, आप एक बुक लीजिए, एक अच्छे राइटर की बुक लीजिए, उस बुक को पढ़िए, उसमें पता लगेगा उन्होंने क्या गलतियाँ करी कि मुझे अब ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो 200-250 रुपये मेरे को लगता है वो ठीक है कि अगर हम किसी की बुक लेकर पढ़ते हैं, और अच्छी बुक है, हर राइटर बहुत अच्छी तरह से लिखता है। नेक्स्ट हमारी जे कृष्णमूर्ति जी की बुक आ जाती है, सोच क्या है। कि अब सोचिए, हम सोचते हैं ना कि सिर्फ हमें सोचना ही है, उन्होंने एक पूरी बुक लिख दी। देखिए सोच क्या है, कि हमारी एक सोच, हम किस तरह से हमारे ख्याल आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, तो उस बारे में इन्होंने लिखी है बुक कि हम किस तरह से सोचते हैं, कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम हैं कौन। इनकी बुक थोड़ा सा उसी लिए कि हम क्यों हैं, हम क्या हैं, जो हमारे क्यों के रिलेटेड जवाब होते हैं ना, उनका जवाब देने के लिए 235 रुपये की बुक है। डेफिनेटली आप ये बुक भी ले सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहें, या फिर आप सोचें कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, उनकी याददाश्त किस तरह से बढ़ाई जाए, या फिर मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो किस तरह से अपनी याददाश्त बढ़ाई जाए, तो इसके लिए आ जाती है डॉक्टर BK चंद्रशेखर जी की बुक है ये, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाएं, तीसरी आँख जिसे बोला जाता है ना कि 6th सेंस, तीसरी आँख,
उसके बारे में बताया है कि हम अपनी याददाश्त को किस तरह से बढ़ाएं। 250 रुपये की ये बुक है। तो इन्होंने इस बुक में भी बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पेजेस हैं, प्रैक्टिस भी दी हुई है इसमें। इन्होंने विचारों, मस्तिष्क तरंगों, इन्होंने बताया है कि किस तरह से किस किस चीज़ों से हम लोग, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में क्या क्या काम करती हैं, कौन सी चीज़ें कॉन्शियस माइंड में जाती हैं, कौन सी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, फिर हम उन चीज़ों को किस तरह से याद रख सकते हैं और याद रखने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो अपना सकते हैं। आज हम बहुत सारी बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारी बुक्स जो हैं वो और हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है बड़ा सोचे बड़ा करे। अंकुर वारिकू जी की ये बुक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है ये बुक आपको, पर आज हम हिंदी की बुक के बारे में बात कर रहे हैं। 300 रुपये की बुक है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसमें जो लिखा है 6 करोड़ से अधिक यूज़र्स हैं। तो इन्होंने जो ये मैंने बुक पढ़ी है, इन्होंने ये बुक में मतलब जो हमारे दिमाग में मतलब इन्होंने ये बुक किस तरह से लिखी है। देखिए छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं। ये हाँ चैप्टर भी नहीं है इसमें, मतलब चैप्टर नहीं है, पेजेस दिए हैं। सिर्फ इस तरह से लिखा है, एक चीज़ कोई ख्याल है उसके बारे में। अब ये जैसे ही लिखा है, अगर आपको इसे करने में आनंद नहीं आ रहा है तो लोग समझ जाएंगे। मतलब कुछ सवाल हमारे दिमाग में आता है, उसके बारे में उन्होंने जो लिखा है क्या क्या सोच हम सकते हैं। फिर उन्होंने इसमें अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ बताया कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हम किसी की लाइफ से सीखे, तो इस बुक में अगर आपको सोचते हैं कि वो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियाँ करी कि वो उन गलतियों से निकल कर यहाँ तक आए, तो वो गलतियाँ हम ना करें। तो इस बुक को आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी सी बुक है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है ये बुक भी, क्योंकि हर पेज के ऊपर एक छोटा छोटा सा उन्होंने, चाहे एक मैसेज ले लीजिए, चाहे आपको एक विचार ले लीजिए, चाहे थॉट ले लीजिए, वो लिखा हुआ है। ये बुक मेरी एक दिन में ख़त्म हो गई थी। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी, अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बुक है, ये आती है राधा कृष्ण पिल्लई जी की कॉरपोरेट चाणक्य। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम लोग अपने बिज़नेस को, अपनी जॉब को किस तरह से हम लोग अच्छे से आगे काम कर सकते हैं, किस तरह से हम उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने ऑफिस में मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया है कि किस तरह से प्रमोशन के लिए हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है कि चाणक्य ने, तो आपको पता ही लग जाएगा कि बुक पढ़ने के बाद। तो ये बुक की अगर MRP बात करें ना, 285 है इस बुक की MRP। तो नेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये, तो डेफिनेटली आपको ये पढ़नी चाहिए। अगर आप कहीं भी बुक्स के बारे में देखेंगे ना, तो ये बुक भी आपको बहुत जगह दिख जाएगी इंटरनेट पे अगर आप देखें। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बुक, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है वे जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की ये बुक है। इसमें बताया है जीतने वाले, नाम से ही जैसे लिखा है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो इसमें इसकी इस बुक में जो लिखा है 32 लाख कॉपियाँ इसकी बिक चुकी हैं और 26 भाषाओं में बिक चुकी हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस में है ये बुक। 325 रुपये की बुक है ये। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये चैप्टर ही आपको दिख रहा है आत्मसम्मान की, ये बुक आप देख सक रहे होंगे कि बहुत पुरानी सी बुक हो गई है, काफ़ी पुरानी बुक है ये मेरी। कि अब अपने आप को अगर आप कुछ सोचते हैं कि क्योंकि हर आदमी कामयाब होने के लिए लाइफ में है, तो अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बुक आपके पास होनी चाहिए। वो कौन कौन से स्टेप लेकर पढ़ सकते हैं। शिव खेड़ा जी बहुत अच्छे राइटर वैसे ही हैं, आपने इनके बारे में भी सुन रखा होगा। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है कि माइंड एंड मनी, तरुण प्रकाश जी की ये बुक है। ये बुक जो है 400 रुपये की बुक है। ये इनके राइटर हैं, आप देख सकते हैं। इस बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम अपने दिमाग और धन को जो है वो एक इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ले सकते हैं कि उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन सा वो एक साइंस है जो हमारे दिमाग में चलता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उस चीज़ से हम पैसे को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बुक जो है ये भी मैंने कहीं एक ट्रेड फेयर से ली थी। इसमें ये इसकी रसीद भी रखी है। तो ये बुक आपको इस तरह से मिलती है। इस बुक में उन्होंने ना एक मतलब बताया 2-3 दिन की एक
मतलब बुक जो लिखी गई है वो इस तरह से लिखी गई है कि 2-3 दिन का कोई सेमिनार है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों को किस तरह से उन्होंने लाइफ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और सक्सेस के बारे में बताया है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि सबको एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करके बताया गया है, फिर उन्होंने पार्ट्स में भी बताया हुआ है। तो आप ये बुक जो है इसको पढ़ सकते हैं आप, इस तरह से ये बुक है। ये देखिए, इसमें उन्होंने मतलब हर एक स्टेप्स के बारे में ही बताया हुआ है इस बुक में। अगर हम बात करें तो 300 पेजेस तक के बुक हैं। तो आज हमारी ये जो बुक्स थी, ये 15 बुक से ज़्यादा बुक्स थी, आई थिंक 20-21 बुक होंगी मेरी ये सारी। इसके अलावा और भी बुक हैं। तो ये सारी बुक जो है वो इंडियन राइटर्स ने लिखी हुई हैं, हिंदी में बुक लिखी हुई हैं। आप डेफिनेटली इन सब बुक्स को पढ़ सकते हैं। और जिन जिन बुक्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई है वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बुक के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप किसी तरह की और जो बुक्स हॉल के बारे में जानना चाहें या किसी और बुक तरह का बुक हॉल बनाया जाए, उसके बारे में मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बुक बनेगी। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ या फिर किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, एंजॉय टुडे।